हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम केमिस्ट्री का एक और नया टॉपिक लेकर आएंगे। हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके थे मोलारिटी, और मोलारिटी के बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोलालिटी। बस अंतर इतना है कि वहां पर आर था और यहां पर एल है। सबसे पहले हम बात करेंगे मोलालिटी की। तो थोड़ा सा मैं प्रीवियस क्लास का रिवाइज कर दूं। जब भी हमने मोलारिटी की बात की थी तो मोलारिटी में मैंने ये चीज बताई थी कि नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशंस, कि 1 लीटर में सॉल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट हैं उसे हम कहते थे 1 मोलर। अगर मैं बात करूं मोलर की, तो मोलारिटी क्या होती है। तो मोलारिटी में ध्यान से सुनना, number of moles of solute present in 1 kg or 1000 ग्राम of solvent। क्या हुआ है चेंज। हम बात कर रहे थे यहां पर मोलरिटी में 1 लीटर लिखा था हमने, और यहां पर हमने क्या कर दिया है 1 केजी। तो बस मोलारिटी में आपको 1 लीटर की जगह 1 केजी कर देना है, और जहां पे हमने सॉल्यूशंस की बात की थी सॉल्यूशंस की जगह पर हमें सॉल्वेंट का यूज करना है। तो अगर 1 केजी सॉल्वेंट में जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट हैं उसे हम उसकी क्या कहते हैं, मोलालिटी कहते हैं। मोलालिटी को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो हम करते हैं स्मॉल एम से। इसके बाद हम ड्राइव करेंगे इसका फॉर्मूला कि मोलालिटी कैसे निकालेंगे। जिस तरह से हमने मोलालिटी का फॉर्मूला ड्राइव किया था उसी तरह से हम मोलालिटी का फॉर्मूला भी ड्राइव करेंगे। ठीक, सबसे पहले हम बात करें मोलालिटी की, तो डेफिनेशन से हमने देखा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्वेंट है, और सॉल्वेंट का देखो यहां पर क्या दिया हुआ है केजी, मतलब वेट। तो यहां पर जान के क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वेट ऑफ सॉल्वेंट, और ये वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है, ये है आपका केजी में। ठीक, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए फॉर्मूला था कि नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालते थे, ऊपर लिखते थे हम वेट ऑफ सॉल्यूट और नीचे लिखते थे मोलर ऑफ मास। तो नंबर ऑफ मोल्स जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से, एन इक्वल टू हम लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। जैसा कि पिछले क्लास में मैंने बताया था कि W बराबर, W जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, वेट को, और V जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सॉल्यूट को। यहां पर M जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मॉलिक्यूलर मास को, और V सॉल्यूट को। तो मैं जहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिखा है वहां पे मैं लिख सकता हूं कि वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, और इसके टोटल का जो अपॉन है वो क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट। जब अपॉन के नीचे अपॉन हो और इसको हम सॉल्व करते हैं तो जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 1 कहां चला जाएगा, ऊपर। वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 कहां पहुंचेगा, ऊपर, और नीचे क्या है हमारा वेट ऑफ सॉल्वेंट। और ये वेट ऑफ सॉल्वेंट किस में था, केजी में। और 1 केजी बराबर, अगर हम ग्राम की बात करें 1 केजी बराबर कितने होते हैं, 1000 ग्राम। तो अगर मैं इसको नेक्स्ट स्टेप में ना करके मैं यही कर रहा हूं, इस केजी को अगर मैं कन्वर्ट कर दूं किसमें, ग्राम में, तो मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा हमारा 1000 से, और 1 का मल्टीप्लाई 1000 से करेंगे तो कितना आएगा 1000 ही। अब इसको हम लिख लेते हैं एक न्यूमेरिकल फॉर्म में। मोलारिटी को रिप्रेजेंट करते हैं हम एम से, वेट ऑफ सॉल्यूट को हम रिप्रेजेंट करते हैं WB से, इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं MB से, और वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट को W से और सॉल्वेंट है इसलिए A से। तो यहां पर हमारा जो न्यूमेरिकल आया वो आया हमारा स्मॉल m इक्वल टू WB इंटू 1000, और अपॉन में जो हमारा आया है वो है MB इंटू WA। इसी के साथ साथ हम यहां पर इसकी यूनिट भी कैलकुलेट कर लेंगे कि जो आपकी यूनिट है किसकी, मोलालिटी की, यूनिट ऑफ
मोलालिटी। तो यहां पर यूनिट ऑफ मोलालिटी की अगर हम बात करें तो ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स को हम किससे निकाल लेते हैं? मोल से ही। वेट को किससे निकाल लेते हैं? केजी से। तो इसकी जो यूनिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? मोल पर केजी, या इसी को हम लिख सकते हैं मोल केजी इनवर्स। केजी जब ऊपर जाएगा तो किसमें पहुंच जाएगा? इनवर्स में। तो इस तरह से हमारी क्या हुई? यूनिट खत्म। अब देखिए, हमने फॉर्मूला देख लिया है जो मोलालिटी का है। मोलालिटी का क्या आ गया? WB मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट और इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। इससे हमें इसका एप्लीकेशन कैसे करेंगे किसी क्वेश्चंस में, उसको हम देखते हैं। एक क्वेश्चन है आपके पास कि 90 ग्राम ग्लूकोज डिसॉल्व इन 250 ml ऑफ वाटर, कैलकुलेट इट्स मोलारिटी। कैलकुलेट इट्स मोलारिटी। आपका 90 ग्राम ग्लूकोज को डिसॉल्व किया गया है 250 ml वाटर में, और उसकी हमें मोलालिटी निकालनी है। तो जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे हम पहले हम बात करते हैं इसके सॉल्व की, कि हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमें दो चीजें दी हुई हैं। यहां पर दिया हुआ है ग्राम, ग्राम की यूनिट मतलब ग्राम किसकी यूनिट है? वेट की। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं सॉल्व में वेट ऑफ सॉल्यूट, हमें दिया हुआ है, मतलब हम लिखेंगे गिवन, और गिवन में क्या लिखेंगे? वेट ऑफ सॉल्यूट। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है? 90 ग्राम। क्लियर? देन अगर हम बात करें यहां पर, तो हमें यहां क्या दिया हुआ है? वाटर, और वाटर क्या कहलाता है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट। जब भी यहां पर किसी का नाम दिया रहेगा मतलब वो सॉल्वेंट है, और अगर डायरेक्ट लिखा होता है 250 ml ऑफ सॉल्यूशंस, तो वहां पर क्या कहलाता है? सॉल्यूशंस कहलाता है। लेकिन अगर यहां पर वाटर दिया हुआ है तो ये क्या है? एक सॉल्वेंट है, और सॉल्वेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट नहीं दिया हुआ है, यहां पर दिया हुआ है, ध्यान से देखो क्या? वॉल्यूम। और इस वॉल्यूम को अगर हमें वेट में कन्वर्ट करना है तो एक फॉर्मूला होता है, वो आपका रहेगा डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है जहां पर आपको ml में दिया होगा, तो वहां पर क्वेश्चंस में एक चीज और लिखी होगी, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। मान लो यहां पर जो डेंसिटी है वो है आपकी 1 ग्राम पर ml, और हमें क्या निकालना है? मास निकालना है। तो डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी 1 है, मास हमें निकालना है मतलब वेट निकालना है, और वॉल्यूम हमें दी है 250 ml। तो अगर हम वेट निकालना चाहें तो यहाँ पर 1 था, मल्टीप्लाई कर देंगे 250 से, तो हमारा कितना निकल आएगा? 250 ग्राम। ठीक। तो मैं वेट ऑफ सॉल्वेंट की भी अगर बात करूं तो ये कितना निकल आएगा? 250 ग्राम। उसके बाद हमें देखो दो चीजें मिल चुकी हैं, एक WB क्वेश्चंस ने दे दी, और ml था उसको मैंने कन्वर्ट कर लिया ग्राम में, वो हमारे लिए क्या दे चुका है? WE। नेक्स्ट हमारा रह गया है MB, जिसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट के निकालने के लिए क्या रहता है? हमें मॉलिक्यूलर मास पता होना चाहिए। पहली चीज तो पता होनी चाहिए कि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? ग्लूकोज का फॉर्मूला है आपका C6H12O6। यहां पर कार्बन 6 है, मतलब 6 इंटू एक कार्बन का जो मास होता है वो होता है 12, प्लस हाइड्रोजन यहां पर 12 है, और एक हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 1, प्लस यहां पर ऑक्सीजन 6 है, और एक ऑक्सीजन का जो मास होता है वो होता है 16। मतलब अगर हम इनको कैलकुलेट करते हैं तो 12 6 जा 72, 12 1 जा 12, और 16 6 जा 96। अगर इन तीनों को प्लस कर दें हम तो कितना आएगा? 180। मतलब हमें मिल चुका MB, मतलब मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज कितना होता है? 180। अब हम लगा देंगे फॉर्मूला, देन मोलरिटी का फॉर्मूला हमने निकाल लिया है, WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। सॉल्व करते हैं, M बराबर हो जाएगा WB कितना है? 90 इंटू 1000 अपॉन MB कितना है? 180, अभी कैलकुलेट किया, और WA जो है वो कितना है? 250। ठीक। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। यहां पर भी एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 25 4 जा 100, 2 1 जा 2, और 2 2 जा 4। मतलब टोटल जो मोल्स निकले वो कितने निकले? 2। और ये आपकी यूनिट क्या रहेगी? इसकी यूनिट मैं पहले ही बता चुका हूं, यूनिट क्या होती है? मोल केजी इनवर्स। तो यहां पर आप इस तरह से किसी भी मोलालिटी के फॉर्मूले से मोलालिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। मोलालिटी हमारी कंप्लीट हुई। मोलालिटी के बाद अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस, ये एमपी बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एमपी बोर्ड में
आपका सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन मोलरिटी एंड मोललिटी। तो इसके डिफरेंस हम कैसे लिखें, जो हमने पढ़ा है उसी को डिफरेंस में बताओगे। सबसे पहले हम बात करें डेफिनेशंस की, तो डेफिनेशंस क्या थी, नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशंस। 1 लीटर सॉल्यूशंस में जितने नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के प्रेजेंट हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशंस, मतलब 1 लीटर सॉल्यूशंस में सॉल्यूट के जितने मोल्स प्रेजेंट होंगे उसे उसकी हम क्या कहेंगे, मोलरिटी। नेक्स्ट हम बात करें मोलरिटी की, तो मोलरिटी में क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन या डिजॉल्व इन 1000 ग्राम, या हम बोल सकते हैं 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो पहला जो डिफरेंस हो जाएगा वो तो हमारा डेफिनेशन हो जाएगी। सेकंड है रिप्रेजेंटेशन। तो मोलरिटी को रिप्रेजेंट कैसे कहते हैं, तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम। मोलरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल एम से। यहां पर आपका हो जाएगा इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम। ठीक, सेकंड डिफरेंस। थर्ड में बात करूं मोलरिटी और मोलरिटी की यूनिट की, तो मैंने यहां पर यूनिट बताया था कि द यूनिट ऑफ मोलरिटी इज, द यूनिट ऑफ मोलरिटी इज मोल लीटर इनवर्स, या इसी को हम कह सकते थे मोल पर लीटर। ठीक, मोलरिटी की यूनिट क्या बताई थी, द यूनिट ऑफ मोलरिटी इज, यूनिट ऑफ मोलरिटी इज, यहां पर था हमारा मोल लीटर इनवर्स और यहां क्या था, मोल केजी इनवर्स, या इसी को हम क्या लिख सकते थे, मोल पर केजी। टेम्परेचर, टेम्परेचर पे जान के जो आपकी मोलरिटी होती है, मोलरिटी में दी हुई है वॉल्यूम, और वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाती है। तो टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो मोलरिटी जो होती है वो टेम्परेचर डिपेंड होती है। मोलरिटी चेंजेस, मोलरिटी चेंजेस विथ चेंज इन टेम्परेचर। मीन्स अगर हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो जो मोलरिटी है वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम चेंज होगी तो मोलरिटी चेंज हो जाएगी। अगर हम यहां पर बात करें मोलरिटी की, तो मोलरिटी जो होती है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। इसका मतलब है मोलरिटी डज नॉट चेंज या डू नॉट चेंज विथ चेंज इन टेम्परेचर, विथ चेंज इन टेम्परेचर, मतलब अगर हम टेम्परेचर को बदलते हैं तो मोलरिटी बदलेगी नहीं। लास्ट इसका फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था, कैपिटल एम बराबर निकला था डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू वी, और किसमें था ये, एम एल में। अगर हम बात करें मोलरिटी की, तो मोलरिटी को रिप्रेजेंट करते थे स्मॉल से, और इसका जो फॉर्मूला आया था वो आया था डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, और ये किसमें था, ग्राम में। लास्ट हम बात करें कंसंट्रेशन की, कि कौन कंसंट्रेशन ज्यादा है, मोलरिटी ज्यादा है या मोलरिटी ज्यादा है। तो सभी को पता है कि किलोग्राम बड़ा होता है या लीटर बड़ा होता है। कौन बड़ा होता है, किलोग्राम। मतलब मैं बोलूंगा अगर कोई सॉल्यूशन 1 मोलर है तो वो 1 मोलर सॉल्यूशन से ज्यादा कंसंट्रेटेड है, क्योंकि यहां पर जान के जो है वो क्या है, बड़ा है। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर कि 1 मोलर इज मोर देन 1, अगर 1 मोलर सॉल्यूशन है तो वो 1 मोलर से ज्यादा होगा। और यहां पर अगर मैं बात करूं कि 1 मोलर सॉल्यूशन इज लेस कंसंट्रेटेड, 1 मोलर सॉल्यूशंस, पूरा लिख देता हूं, सॉल्यूशंस इज लेस कंसंट्रेटेड देन 1 मोलर सॉल्यूशंस। ठीक, आप चाहो तो यहां पे लेस की जगह मोल लिख लेना। ठीक, पूरा सेम लिख सकते हो, यहां पे 1 मोलर कर दिया, यहां पर क्या होगा, 1 मोलर सॉल्यूशंस इज मोर कंसंट्रेटेड देन 1
मोलर सॉल्यूशंस, इस सॉल्यूशंस है। क्लियर? अब देखो हमारा मोलरिटी हो गया, मोलरिटी हो गया। नेक्स्ट हमारी कंसंट्रेशन टर्म जो है वो है हमारी नॉर्मेलिटी। तो अब नॉर्मेलिटी को अगर हम देखें तो अभी तक हम पढ़ रहे थे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट। यहां पर नंबर ऑफ मोल्स की जगह आपको एक वर्ड चेंज करना है कि नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स की जगह यहां पे कर देना है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, number of gram equivalent of solute dissolved in 1 liter of solution। सर आपने मोल्स का तो बताया था, ग्राम इक्विवेलेंट क्या है? जब मैंने मोल्स का बताया था कि मोल्स बराबर जो होता है वो होता है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। इस तरह से हम क्या निकालते थे? मोल्स। अगर हम बात करें ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट निकालना है, जिसे हम बोलेंगे ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट। ठीक, ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट अगर निकालना है तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास। ठीक, या इसी को हम बोल सकते हैं ग्राम इक्विवेलेंट मास। तो EQ से भी लिख सकते हैं आप, GEM से भी लिख सकते हैं। ठीक, अब यहां पर हमें मॉलिक्यूलर मास तो हमें पता है कि मॉलिक्यूलर मास तो हम निकाल लेते हैं, लेकिन इक्विवेलेंट मास क्या है? तो अगर मैं बात करूं इक्विवेलेंट मास की, तो जो इक्विवेलेंट मास होता है, इक्विवेलेंट मास का भी एक फॉर्मूला है कि मोलर मास, जो हम किसी भी फॉर्मूला को देखकर बता सकते हैं, जो मॉलिक्यूलर मास है उसको फॉर्मूला को देखकर बता सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास अपॉन वैलेंसी। किसी भी कंपाउंड की जो वैलेंसी है उससे अगर हम डिवाइड कर दें तो जो हमें मास मिलता है वो हमें मिलता है इक्विवेलेंट मास। ठीक, जैसे मैं बात करूं कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अगर मैं मॉलिक्यूलर मास निकालूं तो कैल्शियम का होता है 40, क्योंकि 20 एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक मास 40। ऑक्सीजन हो चुकी है यहां पर 2, तो ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, 2 का हो गया 32, और हाइड्रोजन भी 2 है तो 2। ये टोटल अगर हम करते हैं तो कितना आएगा? 74। ठीक, इस 74 तो आ गया हमारा मॉलिक्यूलर मास 74। नेक्स्ट हमारा रहा वैलेंसी। तो अगर हम बात करें वैलेंसी की, तो वैलेंसी का एक शॉर्टकट ट्रिक है कि जितने पॉजिटिव आयन हो या फिर जितने नेगेटिव आयन हो वो उस कंपाउंड की क्या होगी? वैलेंसी। जैसे अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो ये जो ब्रेक होगा ये होगा कैल्शियम 2 प्लस और OH2 और -1, क्योंकि 2 है तो ये 2 माइनस हो जाएगा। तो जितने प्लस हैं या जितने माइनस हैं वही उसकी क्या है? वैलेंसी। तो यहां पर 2 प्लस है और 2 ही माइनस है, इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2। तो इसको अगर हम 2 से डिवाइड कर दूं तो कितना आ जाएगा? 2 3 जा 6 और 2 7 जा 4। तो इस तरह से हम क्या कैलकुलेट कर लेते हैं? इक्विवेलेंट मास। ये तो हुआ वैसे अगर आपको नॉर्मेलिटी पढ़नी है तो। नेक्स्ट हम इसका ड्राइव करते हैं फॉर्मूला। तो फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए सबसे पहले वही कॉन्सेप्ट, नॉर्मेलिटी इक्वल टू, ऊपर हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या है? 1 लीटर, और लीटर का मतलब है वॉल्यूम। किसकी दी है वॉल्यूम? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में है? लीटर में है। अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट, तो अभी हमने निकाला था ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या था? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो मतलब मैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की जगह पर क्या लिख सकता हूं? वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। और इस टोटल के अपॉन में क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस। और ये किस में है? लीटर में। इसके बाद जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो जब अपॉन के नीचे अपॉन हो और जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक, यहां पर अगर हम देखें 1 कहां पहुंचेगा? ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस।
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस। ये लीटर में है, लीटर को मैं डायरेक्ट कन्वर्ट कर रहा हूं एमएल में, और जब किसी चीज को भी लीटर को एमएल में कन्वर्ट करूं तो मल्टीप्लाई किससे होता है, 1000 से, क्योंकि एक लीटर में कितने एमएल होते हैं, 1000। अब इसको लिख लेता हूं मैं एक न्यूमेरिकल के फॉर्म में। यहां पर एक लाइन और लिख लेना कि नॉर्मेलिटी को रिप्रेजेंट हम किससे करते हैं, नॉर्मेलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। तो नॉर्मेलिटी की जगह लिख देता हूं मैं कैपिटल एन। वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट मतलब डब्ल्यू, सॉल्यूट के लिए वी इंटू 1000। इक्विवेलेंट के लिए आप जीईएम भी लिख सकते हैं, EQ भी लिख सकते हैं। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं EQ मतलब इक्विवेलेंट वेट इनटू, और वॉल्यूम के लिए V से दर्शाते हैं, किसमें है, ml में। तो इस तरह से हमारा जो फॉर्मूला आएगा वो किसका आ जाएगा, नॉर्मेलिटी का। इसके बाद इसकी हमारी रह गई है यूनिट, तो यूनिट हम यहीं से देख लेते हैं। यूनिट जो आएगी किसकी, नॉर्मेलिटी की, तो यूनिट ऑफ नॉर्मेलिटी इज, ठीक, यहां पर क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट, वहां पर था मोल्स, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ग्राम इक्विवेलेंट, और नीचे क्या है, वॉल्यूम मतलब लीटर, तो ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, या इसी को हम लिख सकते हैं ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स। ठीक, तो ये आपकी क्या हो गया, यूनिट हो गई। क्लियर। नॉर्मेलिटी हमने पढ़ ली है। नॉर्मेलिटी का आप देखते हैं हम न्यूमेरिकल्स। तो नॉर्मेलिटी का एक जो न्यूमेरिकल्स है, एक क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट डिजॉल्व इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशंस, कैलकुलेट इट्स नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस क्वेश्चन में दिया क्या है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्व, देन लिखेंगे गिवन। ठीक, यहां पर सोडियम कार्बोनेट का क्या दिया हुआ है, वेट, और सोडियम कार्बोनेट क्या है, एक सोडियम कार्बोनेट जो है वो है सॉल्यूट। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर दिया हुआ है वेट ऑफ सॉल्यूट जो हमारा है 5.3 ग्राम। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें इस सॉल्यूशन में एक चीज और दी हुई है, एमएल मतलब वॉल्यूम, और वॉल्यूम किसकी दी हुई है, सॉल्यूशंस की। और वॉल्यूम सॉल्यूशंस की हम जान के मेजर करते हैं किसमें, VML में। कितनी दी हुई है, 500 ml। जब हम नॉर्मेलिटी की बात कर रहे थे तो नॉर्मेलिटी का हमारा जो फॉर्मूला था, नॉर्मेलिटी बराबर क्या आया था, वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन इक्विवेलेंट मास इंटू VML। ये हमारा क्या था, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला था। हमारे पास WB हमें मिल चुका है, VML मिल चुका है, बस रह गया है इक्विवेलेंट मास। और इस इक्विवेलेंट मास को कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए पड़ेगा पहले मोलर मास। तो हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं सबसे पहले। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट या मॉलिक्यूलर मास ऑफ, और सॉल्यूट में यहां पर क्या है, सोडियम कार्बोनेट। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट की अगर हम बात करें तो सोडियम कार्बोनेट का जो मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, सोडियम का होता है 23, जबकि यहां पर सोडियम के मॉलिक्यूल्स हैं 2, तो 23 इंटू हो जाएगा 2, प्लस यहां पर कार्बन 1 है जिसका है 12, और ऑक्सीजन 3 है तो 3 इंटू हो जाएगा 16। टोटल करते हैं तो ये हो जाएगा 46, ये हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा 48। अगर हम इनको टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 106। तो हमारे लिए मिल गया मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट जो है हमारा है 106। अब हम निकालते हैं इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट क्या कहता है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन, या मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट, क्या लिख रहा हूं, मॉलिक्यूलर मास हमने निकाल लिया है, हमें निकालना इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास क्या निकलेगा, मोलर मास अपॉन वैलेंसी, जो हम देख चुके हैं। ठीक, मॉलिक्यूलर मास हमारा जो है, मॉलिक्यूलर मास कितना है, 106। और अगर हम बात करें वैलेंसी की, तो वैलेंसी किसकी है, सोडियम कार्बोनेट की। तो वैलेंसी ऑफ सोडियम कार्बोनेट, मैंने बोला वैलेंसी अगर हमें कैलकुलेट करना है तो सोडियम की जो वैलेंसी होती है वो होती है +1। यहां पर सोडियम मॉलिक्यूल्स हैं 2, तो जो वैलेंसी हो जाएगी सोडियम कार्बोनेट की वो हो जाएगी 2। तो अगर मैं इसको वैलेंसी से डिवाइड करता हूं, 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना निकल आएगा, 53। तो इक्विवेलेंट मास जो निकला वो हमारा निकल आया 53। अब हमें सारी चीजें मिल चुकी हैं, WB मिल चुका है, EQ मिल चुका है, और VML मिल चुका है। तो हम यहां पर फॉर्मूला लगा देंगे, देन नॉर्मेलिटी जो है वो हमारी हुई WB इंटू 1000 अपॉन EQ इंटू VML। WB कितना है हमारा, 5.3 इंटू 1000 अपॉन इक्विवेलेंट मास हमारा कितना है, 53 इंटू 500।
अगर मैं यहां से पॉइंट हटा दूं, अगर मैं यहां से पॉइंट हटाता हूं तो नीचे क्या होगा, एक जीरो बढ़ जाएगा। ठीक, 3 जीरो से 3 जीरो आप क्या कर दोगे, कैंसिल कर दोगे। यहाँ 53 से 53 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचा 1, नीचे बचा 5, 1/5। मतलब यहां पर जो आपकी वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 0.2। और 0.2 क्या आएगी, 0.2 आ जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट और लीटर इनवर्स, ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स। तो इस तरह से हमें क्या करना है, नॉर्मलिटी के जो न्यूमेरिकल है उनको सॉल्व करना है। हमारी नॉर्मलिटी के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है या नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म जो है, नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म जो हमारी है वो है मोल फ्रैक्शंस। और इस मोल फ्रैक्शंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एक्स से। ठीक, मोल फ्रैक्शंस की अगर हम बात करें तो मोल फ्रैक्शन से हमें ये समझ में आ रहा है, ये दो वर्ड से मिलकर बना है मोल, जिसका मीन्स है 1 मोल, और फ्रैक्शंस का मतलब है टुकड़ा, मतलब एक में से कितना टुकड़ा है। तो अगर हम किसी का पूरा, अगर मैं मान लूं कि एक सॉल्यूशंस है और एक सॉल्यूशंस दो चीजों से मिलकर बना है, एक है हमारे पास सॉल्वेंट और एक है हमारे पास सॉल्यूट, तो इस कंपोनेंट का कितना टुकड़ा है और इस कंपोनेंट का कितना टुकड़ा है वो हम किससे निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन से निकालेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशंस की। तो डेफिनेशंस क्या है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोटल कंपोनेंट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशंस। अब इसकी डेफिनेशन बोलती क्या है, देखते हैं हम। मान लो हमने सपोज किया कि एक सॉल्यूशन जो है, सपोज अ सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट। एक सॉल्यूशन जो है वो दो कंपोनेंट से मिलकर बना है, एक कंपोनेंट है ए और एक कंपोनेंट है बी। अगर हम बात करें ए के मोल्स की, तो द मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए, अगर मैं कंपोनेंट ए के मोल्स की बात करूं तो कंपोनेंट ए का मोल्स क्या हो जाएगा, मोल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से, और ए का है इसलिए मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए क्या हो जाएगा, एन ए। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि द मोल्स ऑफ कंपोनेंट बी, दूसरे कंपोनेंट का जो मोल्स है वो हमारा हो जाएगा एन बी। अब हम चलते हैं डेफिनेशन पे, और डेफिनेशन से हमें क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शंस निकालना है, और दोनों कंपोनेंट का। पहले हम निकालते हैं ए कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शंस, तो मैं निकालता हूं मोल फ्रैक्शंस ऑफ कंपोनेंट ए, कंपोनेंट। ठीक, मोल फ्रैक्शंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से, ए का निकालना है तो एक्स ए। ठीक, एक्स ए लिखूंगा, इसका मतलब है मोल फ्रैक्शंस ऑफ कंपोनेंट ए। डेफिनेशंस क्या बोल रही है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शंस निकाल रहे हैं उसके नंबर ऑफ मोल्स, और उसका नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, एन ए, क्योंकि हम किसका निकालना है, ए का, और ए का मोल्स क्या है, एन ए। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशंस, और सॉल्यूशंस में हमारे दो कंपोनेंट है ए और बी, जिनका टोटल मोल्स हो जाएगा हमारा एन ए प्लस एन बी। तो इस तरह से हम क्या निकालेंगे, मोल फ्रैक्शंस निकालेंगे एक कंपोनेंट का, और दूसरे कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो मोल फ्रैक्शंस ऑफ कंपोनेंट बी, अगर बी का निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स बी। ठीक, रेशियो के लिए हम क्या दिखाते हैं, अपॉन। ठीक, बी का निकाल रहे हैं तो सबसे ऊपर क्या लिखेंगे, बी के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, तो टोटल मोल्स क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी। और अभी मैंने बात की थी कि अगर एक सॉल्यूशन है दो कंपोनेंट से मिलकर बना है ए और बी, तो मैं अगर बात करूं इसका मोल फ्रैक्शन से हुआ, इसका मोल फ्रैक्शन से हुआ, और अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं एक्स ए और एक्स बी को, तो जो पूरा टुकड़ा आएगा वो कितना आएगा, 1। तो मोल फ्रैक्शन से हमें पता चलता है कि जो एक्स ए है और एक्स बी है, इन दोनों को अगर हम प्लस कर दें तो कितना आएगा, 1 आएगा। और ये जो इक्वेशंस आई है एक्स ए प्लस एक्स बी, आगे चलकर सॉल्यूशंस में राउल्ट्स लॉ पर काम आने वाली है, इसलिए आप एक्स ए प्लस एक्स बी याद रखेंगे कि एक्स ए और एक्स बी का जो सम होता है वो कितना होता है, 1 होता है। अब हम बात करते हैं, जो हमने मोल फ्रैक्शंस देख लिया, मोल फ्रैक्शंस के एक क्वेश्चंस की, कि मोल फ्रैक्शंस का जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है, ध्यान से देखिए। 40 ग्राम NaOH dissolved in 72 ग्राम ऑफ H2O, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शंस ऑफ ईच कंपोनेंट। मतलब 40 ग्राम NaOH को आपने डिसॉल्व किया है 72 ग्राम वाटर में, और हमें दोनों कंपोनेंट का क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शंस निकालना है। तो सबसे पहले अगर कभी भी मोल फ्रैक्शंस का क्वेश्चन आता है तो आपको चार चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे वेट, देन कैलकुलेट हम करेंगे मोलर मास, देन हम निकालेंगे मोल्स,
और लास्ट हम निकालेंगे मोल फ्रैक्शंस। वेट निकाल लेंगे दोनों का, सॉल्यूट का भी और सॉल्वेंट का भी, सॉल्वेंट और सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास भी दोनों का निकालेंगे और मोल्स भी दोनों के निकालेंगे, सॉल्वेंट के भी सॉल्यूट के, और लास्ट में हम क्या निकालेंगे, दोनों के मोल फ्रैक्शंस। और जब मोल फ्रैक्शंस निकल आते हैं हमारे XA और XB, और इन दोनों को हम प्लस करेंगे और हमारी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1। अगर 1 आती है तो हमारा आंसर सही है। ठीक, सबसे पहले हम बात करते हैं इस क्वेश्चन पे, क्वेश्चन में दिया क्या गया है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन दो चीजें, 40 ग्राम NaOH और 72 ग्राम H2O, दोनों का वेट दिया हुआ है। अब यहां हमें ये पता करना है कि सॉल्वेंट कौन है और सॉल्यूट कौन है। ये आपका 40 ग्राम है, ये 72 ग्राम है। जब हमने फर्स्ट वीडियो में सॉल्वेंट की बात की थी, सॉल्वेंट में बताया था कि ऐसा कंपोनेंट जो सॉल्यूशंस में लार्ज अमाउंट में पाया जाता है क्या कहलाता है, सॉल्वेंट कहलाता है। तो यहाँ पर जो वाटर है उसकी जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है, कितनी है 72, यहाँ पर 40 ग्राम कम है, तो सॉल्वेंट हमारा क्या हुआ, वाटर। और सॉल्वेंट को छोड़कर जो भी कंपोनेंट बचे वो क्या बचे, हमारे सॉल्यूट। तो हमारा जो NaOH हुआ वो क्या हुआ, सॉल्यूट। तो सबसे पहले हम बात करें कि हमें जो दिया हुआ है सॉल्वेंट का क्या दिया हुआ है, वेट। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट हमें दिया हुआ है, कितना है 72 ग्राम। उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है सॉल्यूट का, मतलब WB भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 40 ग्राम। सॉल्वेंट का हुआ है, सॉल्यूट का। हमारा फर्स्ट तो जो स्टेप थी वो क्वेश्चंस ने ही कंप्लीट कर दी। सेकंड स्टेप है हमारा मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास हम दोनों का कैलकुलेट कर लेंगे कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ, सबसे पहला जो मास है मॉलिक्यूलर मास निकाला हम सॉल्वेंट का, और सॉल्वेंट का क्या है H2O। ठीक, सॉल्वेंट का है तो इसको हम लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मतलब Ma। H2O का है, H का होता है 1, लेकिन 2 हाइड्रोजन है तो हुआ 2, और ऑक्सीजन का होता है 16, मतलब टोटल जो निकला वो कितना निकला हमारा 18। देन हम निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास किसका, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट में हमारा क्या है NaOH। सॉल्यूट की बात कर रहे हैं तो सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करते हैं B से, मॉलिक्यूलर मास को करते हैं M से। तो NaOH की अगर हम बात करें तो सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। टोटल करेंगे कितना निकल आएगा हमारा 40। तो ये हमारा निकल आया मॉलिक्यूलर मास। सेकंड स्टेप हमारी फिनिश। थर्ड स्टेप हमारी जो है हमें निकालना है मोल्स। तो दोनों के मोल्स निकालते हैं। पहले निकालते हैं मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, और मोल्स ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा Na, और जो आपका मोल्स था, मोल्स का फॉर्मूला क्या था, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब सॉल्वेंट का निकालना है तो वेट ऑफ सॉल्वेंट और मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 72 ग्राम, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट हमने कितना निकाला 18। टोटल अगर हम इसको कैंसिल करें तो 18 4 जा 72, तो हमारा जो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकला वो निकला हमारा 4। देन हम निकालेंगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है हमारा NB। NB बराबर हो जाएगा WB अपॉन MB। WB हमें दिया हुआ है कितना है 40, और MB भी हमें दिया हुआ है 40, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल कितना आ जाएगा 1। मतलब मोल्स भी निकल गया। अब हमारी हो गई थर्ड स्टेप। अब हमें जो कैलकुलेट करना है दोनों के मोल फ्रैक्शंस, तो हम निकालेंगे सबसे पहले मोल फ्रैक्शंस निकालेंगे किसका, मोल फ्रैक्शंस ऑफ सॉल्वेंट। अगर मैं सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शंस की बात कर रहा हूं तो XA, और फॉर्मूला हमारा क्या था Na अपॉन Na प्लस NB। Na की वैल्यू हमने निकाली थी, Na की वैल्यू कितनी थी 4, और Na और NB प्लस मतलब 4 प्लस 1 इक्वल टू निकलेगा 4 अपॉन 5। इसको अगर हम कैंसिल करते हैं तो कितने बार में कैंसिल हो जाएगा, भागने जाने का 0 लेके पॉइंट हो जाएगा 40, और 5 8 जा 40, मतलब निकल आया हमारा कितना 0.8। देन हम निकालते हैं क्या, मोल फ्रैक्शंस किसका, सॉल्यूट का। तो यहां पे निकाल देता हूं मैं मोल फ्रैक्शंस ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट का क्या हो जाएगा XB। इसका फॉर्मूला क्या होता है NB अपॉन Na प्लस NB। NB की वैल्यू ध्यान से देखो, NB की जो वैल्यू निकाली थी वो थी हमारी 1, और Na की जो वैल्यू थी वो थी हमारी Na की वैल्यू जो थी वो थी 4, NB की वैल्यू 1 थी, तो यहां पर टोटल निकलेगा 1 अपॉन 5।
जब इसको कैंसिल करेंगे तो भागने जाने का 0 और लोगे पॉइंट तो हो जाएगा 10 और 5 इन द 5 टू द 10 मतलब निकलेगा 0.5 और लास्ट में हम इसको चेक कर लेंगे जो हमें पता था कि XA प्लस XB इक्वल टू होता है 1। अगर हम XA की वैल्यू देखें तो वो है 0.8, XB की वैल्यू जो देखें तो वो है 0.2 और दोनों को प्लस करते हैं तो क्या आएगा 1.0, इसका मतलब है 1। तो यहां पर हमें पता चला कि हमारा जो क्वेश्चन है वो कैसा है, बिल्कुल सही है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको मेरे जो समझाया है वो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।